गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्को वैसे फायरवॉल के अंदर सिक्योरिटी लेवल होता क्या है। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी लेवल की थियरी बेस। इसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो सिक्योरिटी लेवल होता क्या है, सिक्योरिटी लेवल हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, सिक्योरिटी लेवल कहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, सिस्को ऐसे फायरवॉल जब हम यूज़ करते हैं तो ये फायरवॉल को हम पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क के बीच में हम उसको रखते हैं, जिसके द्वारा पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क के बीच में जो ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक को हम फिल्टर कर सकें फायरवॉल के द्वारा। बट जब भी ये सिक्योरिटी लेवल की जब बात आती है तो सिक्योरिटी लेवल के द्वारा आप ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये ट्रैफिक इनसाइड से आ रहा है, ये ट्रैफिक आउटसाइड से आ रहा है, ये ट्रैफिक हमारा DMZ जोन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर सिक्योरिटी लेवल होता क्या। तो सिक्योरिटी लेवल एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऐसा सर्विस है जिसके द्वारा आप अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क को या पब्लिक नेटवर्क को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही आप अपने प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क को एक सिक्योरिटी लेवल के द्वारा आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि हाई सिक्योरिटी या फिर लो सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि सिक्योरिटी लेवल कहाँ पे और कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट पीसी लिया है और ये प्राइवेट नेटवर्क में एक वो पीसी हमने कॉन्फ़िगर किया है। ओके, एक जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है, और ये जो नेटवर्क है जिसको हम एक इनसाइड नेटवर्क बोलते हैं, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। दूसरा, ये सिस्को जैसे फायरवॉल के साथ हमने जो पब्लिक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, कनेक्ट किया है, तो वो एक आउटसाइड नेटवर्क है जिसको हम पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। और एक सिस्को जैसे फायरवॉल के साथ हमने एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, और वो सर्वर जो है जो वेब सर्वर है, आप यहाँ पे डेटाबेस सर्वर भी रख सकते हो, जिसको हम DMZ जोन PC बोलते हैं या जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप की सिक्योरिटी आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी लेवल। एक जो आप यहाँ पे इनसाइड नेटवर्क के अंदर आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो सिक्योरिटी लेवल 100 जो हाईएस्ट होता है। ये सिक्योरिटी लेवल 100 जो होता है वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में होता है, और जो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाई सिक्योरिटी लेवल के साथ आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो। दूसरा होता है पब्लिक नेटवर्क के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी लेवल 0। तो ये सिक्योरिटी लेवल 0 जो होता है, जो आपके पब्लिक नेटवर्क के अंदर जो पीसी होते हैं, कोई पीसी है वो आपके इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल 0 देते हैं। और सिस्को जैसे फायरवॉल के साथ हमने एक कनेक्शन एक पीसी और कनेक्ट किया है, जिसको बोलते हैं वेब सर्वर, जो हमारी कंपनी का एक वेब सर्वर है या फिर डेटाबेस सर्वर है, तो जिसको हम सिक्योरिटी लेवल 50 देते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप की तीन कैटेगरी के अंदर हमने सिक्योरिटी लेवल को कॉन्फ़िगर किया। एक सिक्योरिटी लेवल 100, सिक्योरिटी लेवल 0 एंड सिक्योरिटी लेवल 1 से लेके 99। तो ये सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही सिस्को वैसे फायरवॉल ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करता है, और वो ट्रैफिक के ऊपर आप जो भी पॉलिसी या जो सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो सिस्को ऐसे फायरवॉल सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा नेटवर्क मेरा इनसाइड है, कौन सा नेटवर्क मेरा आउटसाइड है, कौन सा मेरा नेटवर्क मेरा DMZ जोन PPC है। ओके, तो ये सिस्को ऐसे फायरवॉल के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो भी ट्रैफिक है उसको आप फिल्टर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनसाइड नेटवर्क में, अगर मैं यहाँ पे सिस्को ऐसे की बात करूँ, और यहाँ पे ये हमारे सिस्को ऐसे के साथ मैंने गीगाबाइट 0/0 ये इंटरफेस में मैंने इनसाइड नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया है, तो ऑलवेज यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लेवल 100 दे देगा। जब भी आपने इंटरफेस पे जाके जब आपने उसका नाम दिया इनसाइड नेटवर्क, तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लेवल 100 कंसीडर कर देगा। सिमिलर आप यहाँ पे ये इंटरफेस जो इंटरफेस गीगाबाइट 10/1 है, तो ये इंटरफेस पे जब आप उसका नाम आउटसाइड लेते हो, आउटसाइड नेम इफ़ आउटसाइड, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिक्योरिटी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 दे देगा। तो ये ट्रैफिक से पता चलता है कि जो सिस्को फायरवॉल जो है वो सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज करता है, और हमेशा हायर टू लोअर सिक्योरिटी, मतलब हायर सिक्योरिटी टू लोअर सिक्योरिटी आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। आप यहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक से कोई यूपीसी एक्सेस करना चाहता है इनसाइड कंप्यूटर को, तो वहाँ पर भी आप एक लो लेवल टू हाई सिक्योरिटी लेवल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही आप अपने नेटवर्क को कंसीडर कर सकते हो, सिक्योरिटी लेवल के द्वारा ही आप अपने ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो फायरवॉल पे। तो इसके लिए ये सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो तीन टाइप के सिक्योरिटी लेवल मैंने यहाँ पे आपको बताया।
तो ये प्राइवेट नेटवर्क के लिए जो हाई सिक्योरिटी लेवल है एंड पब्लिक नेटवर्क के लिए 0 आप यहाँ पे उसको सिक्योरिटी लेवल दे सकते हो। एंड 1 से लेकर 99 सिक्योरिटी लेवल आप अपने DMZ जोन, जहाँ पे अपने वेब सर्वर, डेटाबेस या मेल सर्वर जो भी आपने सर्वर कॉन्फ़िगर किए, तो वो सर्वर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिक्योरिटी लेवल 1 से लेकर 99 दे सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं थोड़ा थ्योरी में। तो सिक्योरिटी लेवल जो होता है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो फायरवॉल के अंदर हम उसको अप्लाई, फायरवॉल अप्लायंस के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा वो इंटरफेस को आइडेंटिफाई करता है कौन सा इंटरफेस हमारा इनसाइड है, कौन सा हमारा आउटसाइड है। ओके, तो सिक्योरिटी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल 0 जो लोवेस्ट सिक्योरिटी लेवल है। ओके, और ये जो है वो हमेशा आउटसाइड इंटरफेस पे आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो। सिक्योरिटी 1 से लेके 99, तो ये सिक्योरिटी लेवल हमेशा हमारे DMZ जोन, जैसे कि डेटाबेस सर्वर हो गया या कोई मेल सर्वर हो गया या कोई मैनेजमेंट सर्वर हो गया, उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड सिक्योरिटी 100, तो सिक्योरिटी लेवल 100 हमेशा हमारे हाई लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर किया जाता है हमारे प्राइवेट नेटवर्क पे, जो हमारे इनसाइड इंटरफेस होते हैं। तो प्राइवेट के साथ जो इंटरफेस कनेक्टेड होता है, तो ये इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड। और जो पब्लिक के साथ जो इंटरफेस कनेक्टेड होता है, तो वो इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड इंटरफेस। तो इस तरह से हमने ये सिक्योरिटी लेवल के बारे में देखा। सिक्योरिटी लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी लेवल हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। सिक्योरिटी लेवल जिसके द्वारा आप ट्रैफिक को मतलब फिल्टर कर सकते हो, हायर सिक्योरिटी टू लोअर सिक्योरिटी। तो हायर सिक्योरिटी, लोअर सिक्योरिटी, तो अगर आपने वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ACL कॉन्फ़िगर किया है, कोई ट्रैफिक फिल्टर करने के लिए कोई पॉलिसी आपने बनाया है, तो वो एक हायर सिक्योरिटी से लोअर सिक्योरिटी वो उसको कंसिडर करेगा। एंड आप यहाँ पे दूसरी पॉलिसी बना सकते हो सिक्योरिटी लेवल के द्वारा, आप यहाँ पे लोअर सिक्योरिटी टू हायर सिक्योरिटी भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है, आप सिक्योरिटी कैसे फिल्टर करना चाहते हो, हायर सिक्योरिटी टू लोअर, लोअर सिक्योरिटी टू हायर। मतलब जो ट्रैफिक पब्लिक से आ रहा है, तो वो ट्रैफिक आपका सिक्योरिटी लेवल 0 होता है, तो 0 लो सिक्योरिटी टू हायर सिक्योरिटी। एंड जो ट्रैफिक आपका इनसाइड से जा रहा है, इनसाइड मीटर से बाहर जा रहा है, तो वो ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं, हायर सिक्योरिटी लोअर टू। तो ये हाई सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए, इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों ये थियरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल के अंदर हम देखेंगे कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।